नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम लोग परसेंटेज के अगले पार्ट पे चलते हैं जिसको पार्ट 4 हम लोग नाम देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ा है। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें थी, पार्ट 2 में आप लोगों को फ्रैक्शन ज्ञान दिया गया, पार्ट 4 में हम लोगों ने उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए। जो पार्ट 4 है इसमें हम लोग चलेंगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ, लेकिन सबसे पहले जो हमने कल आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए, और जो पिछली वीडियोज हैं उनको देखें, अच्छा लगे और तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। चलिए होमवर्क का जो क्वेश्चन था मैं उस पर बात करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि कोई भी लाइन है यदि 1.5 मीटर की है, ठीक है ना, 1.5 मीटर की, तो इस 5 को हम क्या बोलते हैं, 50 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़े तो 500 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, अगर 1.5 मतलब 1.5 मीटर की 1.50 मीटर लंबी कोई लाइन है, उस लाइन को मापते समय बोला गया कि 1.55 मीटर है, 1.55 मीटर है, ठीक है ना। देखिए हम देखते हैं कि यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव, हम दशमलव को हटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताना क्या है, प्रतिशत मान बताना है। प्रतिशत में दशमलव से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप ये 150 है, 155 मतलब 150 मीटर लंबी अगर कोई लाइन थी तो उसको 155 मीटर मापा गया, तो कितना एक्स्ट्रा मापा गया, 5 मीटर एक्स्ट्रा मापा गया ना। कितने पर एक्स्ट्रा मापा गया, रियल मान मेरा कितना था, रियल मान मेरा था क्या था, 150 मीटर को 5 मीटर एक्स्ट्रा मापा गया। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि मिली, तो ये हमारा भिन्न, ये हमारी भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसको अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। बात क्लियर है। इससे इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, कितना आएगा 3 टाइम्स, तो आपका ये हो जाएगा 10/3%, ठीक है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं 3:1/3%, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट बात करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े हैं पिछले जो फ्रैक्शंस, उसका प्रयोग, जो हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है उसका प्रयोग क्या है उस पर चलते हैं। जैसे अलग अलग तरीके से चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, कभी कहा जाता है कि सक्सेसिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कभी कुछ चीज़ें बताई जाती है ना, तो आप उस जगह पे देखिए सबका एक मिक्सअप कॉन्सेप्ट होता है। जो रियलिटी होती है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम खुद से समझ करके किस तरीके से कर सकते हैं फ्रैक्शन के हिसाब से, उस पर बात करते हैं ना। आप जरा देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट आपका कुछ ये होता है कि जैसे आप जरा समझिए, कोई भी मान है, कोई भी मान है, कोई भी वैल्यू आपको दी गई है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप होगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा। कोई भी वैल्यू आपको अगर दी गई है, जैसे बोला गया कि विपिन है, ठीक है ना, विपिन की जो आय है उस आय को सबसे पहले 10% बढ़ाया जाता है। तो जब 10% बढ़ाया जाएगा तो 1/10। ये बात क्लियर हो गई कि अगर उसकी आय 10 रुपये थी तो 10 रुपये में 1 रुपया बढ़ा दिया गया, मतलब उसकी आय 10 से कितनी कर दी गई, 1 बढ़ा के 11 कर दी गई। बात क्लियर है। इनिशियल इनकम अगर उसकी 10 रुपीज़ थी तो लास्ट इनकम जो मिली मुझको वो कितनी मिली, 11 रुपीज़ मिली। अब आप जरा देखिए, ये बोला गया कि उसके बाद में भाई इस टाइम ये अच्छा काम कर रहा था तो इसका वेतन बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। कुछ परिस्थितियों की वजह से जैसे लॉकडाउन आ गया तो बोला गया कि कोई काम नहीं चल रहा है, तो अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो अब इसके वेतन को पुनः 10% घटा दिया गया, 10% घटा दिया गया। प्यारे बच्चों आप लोग क्या बता देते हैं ना, 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 0% इफेक्ट आया। नेट इफेक्ट जब आपसे पूछा गया 0% आपने बता दिया, 100% गलत है, ठीक है ना। ये कभी सही नहीं हो सकता है। आप जरा देखिए 10% आपने उसका वेतन बढ़ाया, जब आप को इनकम अच्छी थी तो 10 से उसका वेतन आपने 11 किया, लेकिन अब आपकी कोई इनकम नहीं है, इनकम घट गई, तो आपने फिर देखिए 10 पर कितने की कमी कर दी, अब 1 की, क्योंकि 10% आपने कम कर दिया। यहाँ 10% बढ़ाया था, 10 पे 1 बढ़ाया था, 10 पे 1 की कमी कर दी, तो अब उसकी इनकम 10 रुपये अगर थी तो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर उसकी इनकम 10 रुपये थी तो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। जरा आप देखिए उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, प्रारंभिक इनकम उसकी कितनी थी, तो 10 से 10 को गुणा करेंगे 100 रुपये। अगर प्रारंभ में वो 100 रुपये कमाता था तो अब वो कितना कमा रहा है, 11 से 9 को गुणा करेंगे 99 रुपये। आप जरा बताइए कितने की कमी आ गई,
कितने की कमी आई? 1 रुपये की कमी आ गई। कितने पर कमी आई? जो उसका वास्तविक इनकम था। वास्तविक इनकम कितना था? 100 रुपये। 100 पर 1 की कमी आई, ये मिली भिन्न। 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कैंसिल, माइनस में आया, मतलब 1% की उसके इनकम में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बात क्लियर है? अब ये चीज यहीं तक नहीं सिमटती है। आप जरा देखिए, ये तो हुआ कि एक बार वृद्धि हुई और दूसरी बार कमी हुई, एक बार वृद्धि हुई दूसरी बार कमी हुई। लेकिन इसी में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे कहा जाए एक बार वृद्धि हुई दूसरी बार भी वृद्धि हो गई, एक बार उसके इनकम में 10% की वृद्धि की गई और फैक्ट्री को थोड़ा सा प्रॉफिट और मिलने पर उसके वर्कर्स का वेतन 10% फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, तो वहां पे हम कैसे समझते हैं वहां भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा ना, पूरी परसेंटेज की मैं बात नहीं करता हूं, पूरी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो आपसे बनने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फार्मूला नहीं रटना पाना होगा, ठीक है। देखिए 10% स्टार्टिंग में वृद्धि की गई, कोई भी कर्मचारी है, मैं कहता हूं कि 16 से 2/3% उसके वेतन को बढ़ा दिया गया, या किसी भी घन की एक भुजा, किसी भी घन की एक भुजा 16 से 2/3% से बढ़ा दी गई, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। मतलब अगर उसके हम बात करेंगे किस पे? आयतन पे, तो घन के आयतन पे जब भी बात करेंगे तो क्या होता है? साइड क्यूब होता है, मतलब a गुणे a होता है a क्यूब। मतलब अगर इस a में कोई भी हम चेंजिंग करेंगे तो तीनों a में चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। बात क्लियर है ना? आप देखिए अगर 16 से 2/3% आप क्या करोगे? इसकी भुजा में वृद्धि कर देते हो, मतलब 1/6। इसकी भुजा अगर 6 थी तो 6 से आपने 1 की वृद्धि की, तो 6 से कितनी हो गई? 7। तो अगर अब देखो ये एक भुजा में आपने किया तो स्वतः उसकी तीनों भुजाओं में क्या आ जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी, तो मतलब दोबारा से फिर यही आएगी वृद्धि, 1/6, 6 से कितनी हो जाएगी? 7, फिर वही आएगी 2/3%, मतलब 1/6, फिर 6 से उसकी जो भुजा है कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब जरा देखिए, आपसे बोला गया किसी शहर की जनसंख्या, देखिए इसी पे कितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं। किसी शहर की जनसंख्या निरंतर प्रतिवर्ष 16 से ही 2/3% की दर से बढ़ रही है, 16 से ही 2/3% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्षों बाद उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आप देखिए 1/6, 6 से 7, 1/6, 6 से 7, 1/6, 6 से 7, ये 3 वर्षों में होती है। हुई 3 बार वृद्धि की नहीं हुई? क्लियर है ना? आपको कह दिया गया किसी भी मोटरसाइकिल की कीमत प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की दर से बढ़ रही है, मतलब हर वर्ष 6 से 7 उसकी कीमत हो रही है। किसी मजदूर का वेतन प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की दर से बढ़ रहा है, मतलब प्रतिवर्ष 6 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। या किसी धन पर प्रतिवर्ष के हिसाब से 16 से 2/3% की दर से ब्याज लिया जा रहा है, तो 3 वर्षों बाद उसका ब्याज कितने % बढ़ जाएगा, या उसका मूलधन कितने % बढ़ जाएगा, कितने % ब्याज मिलेगा। सारी चीजें इसी पर लगती हैं, बस क्वेश्चन की भाषा अलग अलग दी जाती है, अलग अलग चैप्टर में रख दिया जाता है और आप अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हो, अलग अलग फार्मूला लगाते हो। कुछ नहीं करना है, केवल बारीकी से कॉन्सेप्ट को सीखना है, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। परेशान मत होइए, एक एक चीजों को सीखिए। देखिए 36, 36 छक्का 216, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 सता 49, 49 सत्ते, अरे भाई 49 सत्ते 7 बचे 35, 35 हुआ ना, और 35 में से आप निकालेंगे कितना? 7, तो आपको मिलेगा 343, 335 में से, ठीक है ना। 7 25 35, कंप्यूटर महोदय से कहेंगे कि कॉन्सेप्ट को जरा, ठीक है ना। देखिए आपने क्या किया, 6 गुणे 6 गुणे 6 216, तो 7 गुणे 7 49 गुणे 7, 49 गुणे 7 आएगा 343, मतलब 7 का क्यूब 343 होगा। आप जरा देखिए, अगर किसी मोटरसाइकिल की कीमत शुरुआत में 216 थी, या कोई धन 216 था, या किसी मजदूर का वेतन शुरुआत में 216 था, अब कितनी हो गई ये सब सारी चीजें? 343 हो गई। इस पर वृद्धि कितने की हुई? आप देख लीजिए जरा घटाकर, 127 की वृद्धि आएगी। 127 की वृद्धि हुई कितने पर? 216 पर हुई, 216 पर गुणे 100 काट दीजिए।
आप इसको काटेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू आपकी आएगी 58%। अप्रॉक्स आप पूरा काट के देख लीजिएगा, 58% के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब इन चीज़ों से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इसी पे बेस में थोड़ा सा और चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो डायरेक्ट परसेंटेज में पूछा जाता है, परसेंटेज हम लोग बात करते हैं जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कोई भी आयत है, ठीक है ना, कहा गया है, क्वेश्चन बोल दिया जाता है किसी आयत की लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके पूरे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितने % की वृद्धि होगी। या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसी घन के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो पूरे आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, अभी जस्ट हमने पीछे समझाया भी उस चीज़ों को। लेकिन देखिए अभी जब है यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया जाता है बार बार, आर प्लस माइनस आर, नहीं सॉरी ए ऐसे समझाते हैं। खैर फार्मूले के बारे में मैं बहुत पीछे हूँ, a इंटू बी बाई 100 ऐसा लोग समझाते हैं, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, कुछ भी हो ऐसा लोग समझाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ ये चीज़ें तो सही हैं, लेकिन ये तब इम्प्लीमेंट हो पाती हैं जब 10%, 20%, 25%, ठीक है ना, 40%, 50% सुंदर सुंदर नंबर मिल रहे हैं। कैसे नंबर मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर, देखने से लालच लगती है ना। और जब नंबर कुछ ऐसा मिलता है ना, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अभी बोल दिया जाए किसी भी आयत, ठीक है, किसी भी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक की जगह पे इसको और बी की जगह पे इसको रख के देखे जरा क्या आंसर आता है। काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम अर्थमेटिक्स सीख रहे हैं, कम मिनट में, कम समय में, मतलब विद इन सेकेंड हमको आंसर करना होता है, वहाँ चीज़ें सीखनी होती है। तो इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है, इस फार्मूले को याद मत करिए, यही नहीं कोई भी फार्मूला याद मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के साथ फार्मूला नहीं आया था, मैथ्स केवल कॉन्सेप्ट के साथ आई थी, कॉन्सेप्ट ही उस पे चलेगा, ठीक है ना, फार्मूला तो हम आप बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। आपको बोल दिया गया कि कोई भी आयत है जिसकी भुजा में, भुजा क्यों, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई। भाई इसमें ये लेंथ जो है 10% इंक्रीज किया गया है और जो इसका वर्थ चौड़ाई है ये 16:2/3% डिक्रीज किया गया है। इसको इंक्रीज किया गया, इसको डिक्रीज किया गया। हम इसका मान जब निकालना चाहेंगे तो जरा समझने की कोशिश करिए। मतलब 1/10, अगर इसकी लेंथ 10 फीट थी तो अब 1 फीट बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई, 11, ठीक है ना। और अगर इसकी वर्थ 1/6, यही तो होता है ना, 6 फीट थी तो अब कितनी हो गई, 1 फीट डिक्रीज हुई, मतलब घट गई, 6 से कितनी हो गई, 5 हो गई। बात क्लियर है। ऐसे प्रश्नों में अगर कुछ ऐसा कट रहा है तो हम काट भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं काटते हैं, केवल ऐसे ही काटते हैं। मतलब इधर से इधर को काटा जा सकता है, इधर से इधर को नहीं काटा जा सकता है। अब देखिए 6 दूनी 12 और 11 कम 11, मतलब अगर स्टार्टिंग उसका जो क्षेत्रफल था, एरिया था 12 फीट स्क्वायर था, तो अब 11 फीट स्क्वायर हो गया। कितने की कमी आई, 1 की, कितने पर, 12 पर। तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो 12 8 96, 8 से ही 4/12, जिसको बोलेंगे 4 1 कम 4, 4 3 12। कंप्यूटर महोदय से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीजें जो हमने नीचे लिखा है दिख रही हैं, ये चीजें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 8:1/3% आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने लिया है, जिसको मैं पढ़ के पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद इसको हल भी करते हैं। बिल्कुल पिछले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी पे ये क्वेश्चन लगेगा। चीनी की कीमत में 14 से 2/7% की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे समझिए आप कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हर चीज़ों का दाम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है या बढ़ गया है। लोगों ने, दुकानदारों ने अपने आप से बढ़ा लिया, लेकिन चीज़ें कुछ महंगी मिल रही हैं, ठीक है ना। आप सपोज करिए कि इसी माध्यम से 14 से 2/7% की उसकी दाम में, ठीक है, या कीमत में वृद्धि कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो गृहिणी है, घर में जो महिला है काम करने वाली, अपनी खपत को, चीनी पे जो उसकी खपत थी उसने 12 से 1/2% कम कर दी है। उसने अपनी खपत को घटा लिया, रेट बढ़ गया तो थोड़ी सी खपत उसने घटा ली है। तो
घर के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, घर के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा टोटल खर्च होता है वो क्या होता है, टोटल खर्च जो होता है वो कीमत गुणे क्या होता है, कीमत को जब हम खपत से गुणा करते हैं तो टोटल हमारा खर्च निकल के आता है। कीमत को हम खपत से गुणा करते हैं तो टोटल खर्च निकल के आता है। जैसे चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलो है, 2 किलो चीनी लग रही है तो 40 रुपये कीमत है और चीनी की जो क्वांटिटी है, खपत है, मात्रा है वो 2 किलो है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 80 रुपये हमारा क्या आएगा, खर्च आएगा। इसी वे में हम देखते हैं कि हमने ये देखा है कि जो हमारी कीमत है, क्या है, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 14 से 2/7%। मतलब हमने ये देखा कि कीमत हमारी 14 से 2/7% का मतलब कितना हुआ, 1/7। 7 रुपये से 1 रुपये बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी गई है, 8 कर दी गई है, जिससे खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। महिला ने जो घर में चीनी की खपत थी उसको क्या किया है, उसने उसको 12 से 1/2% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है। मतलब 1/8, 1/8 मतलब 8 पर 1 उसने घटा लिया है। 8 रुपये अगर पहले खर्चा होता था, 8 यूनिट डेली वो खर्चा करती थी, तो अब वो 1 यूनिट कम कर दी है, 7 यूनिट ही खर्चा करती है, 7 यूनिट ही खर्चा करती है। जरा देखिए, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो मतलब पहले अगर उसका खर्चा 1 रुपये था तो अब भी 1 ही रुपये है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए 0% उसकी चेंजिंग आएगी। बात क्लियर हुई, 0% उसके घर में चेंजिंग आएगी। अब जरा इसी पे बेस्ड में क्वेश्चन आपको दे देता हूं, यहां से परसेंटेज मान हटा देता हूं और आप लगाइए इसको। होमवर्क रहेगा, घर से करके लाइएगा। आपको दिया गया कि सपोज करिए 15% इसकी कीमत में वृद्धि कर दी गई, जिससे जो गृहिणी है उसने अपने खपत में 20% की कमी कर ली है, ठीक है ना। तो उसके खर्च पर पड़ने वाला पूरा प्रभाव आपको ज्ञात करना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। और कंप्यूटर महोदय से हम कहेंगे कि हमें अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें। कंप्यूटर महोदय अगले क्वेश्चन की तरफ आप हमको ले चलिए। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है जिसको आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मजदूरी पहले 10% बढ़ा दी जाए, बाद में 25% बढ़ा दी जाए तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। सेम इसी जगह पे केवल शब्द बदल दिए जाते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तो 2 वर्षों बाद कुल कितने % बढ़ जाएगी। इसी पे तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि किसी संख्या का मान पहले 10% बढ़ाया जाता है, बाद में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो उस संख्या के मूल मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज जो मैं हल कराऊंगा, यही चीज सीधा आंसर आएगी, ठीक है ना। अब जरा देखने की कोशिश करिए, इसको लगाइएगा। आपको पहले क्या हुआ, 10% की वृद्धि की गई, मतलब 1/10, 10 से 11 हुआ। और सेकेंड टाइम क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। दोनों बार इंक्रीजमेंट ही हो रहा है, मतलब 1/4। 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। 4 से कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि वृद्धि दोनों जगह हो रही है। आप जरा देखने की कोशिश करिए, 5 से काटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 11। मतलब अगर उसका वेतन स्टार्टिंग में 8 रुपये था, या 8,000 रुपये था, या 80,000 रुपये था, कुछ भी रहा हो, तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। 8 अगर उसका वेतन था तो अब 11 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, इस पे वृद्धि हो गई 3 की, कितने पर, 8 पर, गुणे 100। बात क्लियर है। आप जरा काट के देखिए, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा, 25, तो आपको मिलेगा 25×75/2, जिसको हम बोलेंगे 37 ही 1/2%। मतलब इस की जगह पे कुछ भी बोल दीजिए आप, शब्द कुछ भी हो, और अगर चीजें ऐसी आपको मिल रही हैं तो आपका आंसर इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। यही नहीं, आपको बोल दिया जाए कि अमन की ऊंचाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, और घर पे जो आपको बुक है, कोई भी किताब उठाइए, वहां से क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, आप आंसर करिए, उसको लगाइए, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन क्या होता है, कुछ ऐसा दिया गया कि जो मोहन है, ठीक है ना, मोहन की ऊंचाई
मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, मोहन की ऊंचाई जो है ये रमन से 25% ज्यादा है, रमन से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है मतलब 1/4। यदि ये नीचे वाला मूल मान होता है, कुल मान होता है, यदि रमन की ऊंचाई 4 है तो ज्यादा किसकी है, मोहन की। रमन की ऊंचाई अगर 4 फीट है तो मोहन की कितनी होगी, 25% ज्यादा है मतलब 1 ज्यादा होगी, मोहन की कितनी होगी, 5 होगी। अब क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि रमन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई रमन की ऊंचाई से 25% ज्यादा है, तो मतलब इसकी 4 थी तो इसकी कितनी है, 5 है, तो रमन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से कितने % कम है। अब आप जरा देखिए कितना कम है, इसकी ऊंचाई मोहन की 5 है तो इसकी कितनी है, 4 है, मतलब कमी कितने की आएगी, 1 की, कितने पर, 5 पर, गुणे 100, काटोगे कितना आएगा, 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 20% की कमी होगी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसी पे बेस्ड में आपको कुछ और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा कल की क्लास में। ठीक है ना, जो होमवर्क दिया है उसको कीजिएगा और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।